हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सिद्धों की जय माला देख रहे थे। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरि समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। पिछले श्लोक में क्या बताया था? पिछले 2 लाइन में निवारित दुष्कृत कर्म विपाश, जिन्होंने निवारण करना दूर है दुष्कर है ऐसे कर्म विपाशों को दूर कर दिया है। जो सदा अमल केवल ज्ञान में केली करते हैं, निवास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और जो भव उदधि को पार करने वाले शांत है, विमोह है, ऐसे वो सिद्ध भगवान मुझे प्रसन्न हो। कैसे? जो विशुद्ध है, सुसिद्ध है, ऐसे सिद्ध समूह मुझ पे प्रसन्न हो। तो एक बात इसमें क्या बताई उन्होंने? द्रव्य दृष्टि से देखने पर संसार समुद्र से पार ही है हर जीव। उन्होंने संसार समुद्र को पार कर दिया ऐसा बोल रहे हैं ना। तो यहाँ बता रहे हैं हर जीव संसार समुद्र से पार ही है। मतलब स्वभाव में कहाँ संसार है ना, तो पार करना है, करे कि नहीं, कब होगा, विकल्प ही नहीं है। निस्संसार स्वरूप है स्वभाव तो जीव का। तो ऐसा उसको देखेंगे तो कर्म भी ख्याल में नहीं आएंगे। कर्मों का उदय, उनका जो कि फल है वो भी नहीं हमें त्रस्त करेगा। तो ये बता रहे यहाँ पे, जब जीव के नहीं केवल स्वभाव पर दृष्टि हो, उसमें विकल्प को ही स्थान नहीं है, फिर संसार को तो स्थान कैसे होगा? कोई भी विकल्प नहीं है, संसार नहीं है। मावशी हाँ बर
और जब उसके अनुरूप विकल्प आता तब उसमें न उत्पत्ति है न विनाश है। जब आत्मा के अनुरूप विकल्प आता है, मैं कौन हूँ, निसंसार हूँ, निर्विकल्प हूँ, इस शरीर से या इस देह से, इस संयोग से भिन्न हूँ, ये सब जब विकल्प आता है तो न उसमें विकल्प उत्पत्ति है न नाश है। संसार से तो मैं परे हूँ। इस तरह निज आत्मा भी स्वभाव दृष्टि से भवोदधि पारग है, शांत है, विमोह है। सिद्ध तो सदा से शांत ही है। त्यांना शांत करे, उनको शांत नहीं करना है। शांत किसे करना है? आप किसको कर रहे हैं? दूसरों को कर रहे हैं अभी भी। स्वयं को अशांत कर रहे हैं और दूसरों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसको शांत करना है? और कर्मों के उदय को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करना है हमें। शांत तो अपना स्वभाव है, हम खुद से हो सकते हैं। तो दूसरों को शांत करने की कोशिश में बहुत अशांति हो जाती है। उपाधि से जो अशांति थी वह द्रव्य में नहीं, पर्याय में थी। उपाधि मतलब कर्म का उदय, वो भी उपाधि है ना। तो कर्म के उपाधि के वश जो भी अशांति थी वो सब कहाँ? पर्याय में थी, द्रव्य में नहीं थी। जब पर्याय भी स्वभाव में आई तब उपचार से भी अशांति हट गई। पर्याय किधर जा रही है आपकी? कहाँ गई के जाके आई आज? हाँ, पर्याय आपकी कहाँ जाके आई? दहीगांव और उधर भी जाके आई होगी, आगरा के नहीं। तो पर्याय तो सभी तरफ जाती है, लेकिन बता रहे हैं पर्याय को अगर अपने अंदर लाएंगे तो पर्याय को अपने अंदर लाएंगे तो वो अशांति भी हट गई कि मुझे स्वभाव में आना है, शांत होना है, जो भी आकुलता है वो भी हट जाएगी। इन भावों के उदय में जीव के प्रदेशों में, माझ्याकडे बघितलं चालते तुम्हाला, काय सांगितलं सांगा? ऐसे अशांति होती है। जब व्यग्रता होती है ना तो अशांति होती है, और जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ शांति होती है। मिथ्यात्व और क्रोध, मान आदि अशांति पैदा करने वाले हैं, अथवा जीव में वैभाविक भाव ही अशांत है। जो कुछ आप विभाव भाव करते हैं ना, मतलब क्या? विभाव भाव मतलब जो भी स्वभाव को छोड़ के है ना, सब विभाव है। सब मतलब क्या है उसमें? ये तो हाँ, ये तो सब लोग बोलेंगे, क्रोध, मान, ये कषाय, राग, द्वेष, मोह, ये तो विभाव है, ये कोई भी बोलेगा। लेकिन जो आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, स्वभाव है कि विभाव है? फिर उसको कैसे छोड़े? स्वाध्याय कर रहे, सुन रहे, बता रहे, स्वभाव है कि विभाव है? फिर विभाव कैसे छोड़े ये, और कहाँ जाए ये छोड़कर? तो जो भी उपदेश होता है वो ऊपर चढ़ने के लिए होता है ना। तो बता रहे हैं कि इनको भी छोड़ना है तो आगे बढ़ने के लिए। इनको छोड़कर आपको अशुभ में नहीं लगना है, विषय कषाय में नहीं जाना है, इसलिए इसका अवलंबन है। और स्वाध्याय क्यों करना चाहिए बताओ मुझे? स्व अधिअय, स्व के आधार से अय यानी परिणमन करने के लिए स्वाध्याय होता है। ये शास्त्रों की भाषा हो गई। आपका बताओ स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? परिणामों की विशुद्धि के लिए, और हाँ, अशुभ से बचने के लिए। अशुभ विषय कषाय वंचनार्थम, ये भी आचार्य की भाषा होगी। आपके बताओ। ठीक है, मैं कैसा हूँ ये समझने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय का करायचं? ठीक आहे, स्वाध्याय का करायचं हो काका? स्वाध्याय का करायचं? खरं खोटं करायचं आहे त्यांना म्हणून। और स्वाध्याय क्यों करना है? हाँ,
स्वरूप समझने के लिए, बराबर। हाँ, वो बताया ना उन्होंने, अशुभ से बचने के लिए भी स्वाध्याय है। और आपको लगता है ना कि संसार में और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हमें शांति मिलेगी, जिससे हमें सुख मिलेगा, तो इसका निर्णय स्वाध्याय से होगा कि सच्चा सुख कहाँ है। आप जिसका अवलंबन ले रहे हैं, आप जिसके पीछे जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं, वो सब हमें सुख शांति देने वाले हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए भी, मतलब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, हमारे परिणाम उससे स्थिर होते हैं ना, तो ये हमें हमारे समाधि में सहायक है। जो आप अभी यहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी गाड़ी समाधि की तरफ जा रही है, तो मुझे बताओ उस टाइम पे आप क्या चिंतन करोगे अगर आपके पास स्वाध्याय ही नहीं है तो? ठीक है, आज आप बैलेंस्ड है, आज आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो नहीं स्वाध्याय करेंगे तो भी चल रहा है आपका, बराबर है। लेकिन मुझे बताओ ये कितने दिन तक जाएगा? इंटरेस्ट ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है, जितने आप संस्कार करेंगे उतना उसमें रहेगा उपयोग। लेकिन एक बार वो छोड़ दिया आपने और फिर चल रहा है सिर्फ ऐसे ही धर्म के नाम पर जो भी आप करते हैं वो, लेकिन इससे फिर क्या बोलते हैं, एक दृढ़ता जो आती है ना वो नहीं रहती बाद में। इसलिए ध्यान तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ स्वाध्याय भी आवश्यक है। थोड़ी चर्चा करेंगे तो वो तो बहुत उससे क्या बोलते हैं, जो इम्प्रेशन रहता है ना उस चर्चा से और ज़्यादा फिक्स हो जाता है वो। इसलिए बता रहे हैं स्वाध्याय भी आवश्यक है, और उससे ही समझ में आता है सिद्ध का स्वरूप क्या है, क्योंकि ऐसे तो कोई बताने वाला नहीं है सिद्ध कैसे है, हम देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी वर्णन अलग अलग ग्रंथों में आएगा, अलग अलग आचार्यों के कथन में आएगा, तो उससे हमें और स्वरूप स्पष्ट हो जाता है अपना कैसा है, उनका नहीं, क्योंकि सिद्ध तो मेरा स्वभाव है, तो मुझे मेरा स्वरूप भी समझ में आता है कि और क्या विशेषताएं है इसमें। तो मैं बता रही थी स्वाध्याय करना भी विभाव है और आप गए फिर स्वाध्याय में ही। तो स्वाध्याय से हमें क्या होता है, स्वभाव में आने की कला मिलती है विभाव होने पर भी। स्वाध्याय ये शुभ भाव है तो स्वभाव से विपरीत है, विभाव ही है, लेकिन फिर भी उससे स्वभाव तक आने की कला मिलती है। तो ये बता रहे हैं इससे शांति है, लेकिन विभाव से अशांति ही है। इन बराबर जब तक शुद्ध में नहीं आते, स्वभाव में स्थिर नहीं रहे हो जाते, तब तक आपको अवलंबन तो लेना ही है। तो किसका लेना है? हाँ, तो शुभ भाव में देवशास्त्र गुरु और अपना स्वभाव का शुभ क्या सविकल्प चिंतन, इनका ही आश्रय है। बाकी तो सब जिसका भी आश्रय लेंगे वो अशुभ ही हो जाएगा। इन भावों के उदय में, ठीक है, जब आप आश्रय लेते हैं ना देवशास्त्र गुरु का, तो भाव क्या रहते हैं? अगर अपेक्षा करके भी उनका आश्रय लिया ना तो भी गलत हो गया। मेरे सारे संकट ये दूर करे, मुझे शांति दे, इनका, हाँ, तो वो देने वाले ये आया ना आपके ख्याल में, वो भी वीतराग है तो रागी बना दिया आपने उनको, तो ये भी अशुभ का ही अवलंबन हो गया, शुभ भी नहीं रहे। इसीलिए निरपेक्ष भक्ति करो तो उसका फल तो शुद्ध भाव होंगे। इन भावों के उदय में जीव के प्रदेशों में चंचलता हो जाती है, जो भी विभाव परिणाम करते हैं, तो इस वजह से आप में अशांति उत्पन्न हो जाती है। और जो सिद्ध है उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है, सहज सिद्ध वो शांत है, प्रसन्न स्वयं में लीन हो गए हैं, इसलिए अभी वो प्रसन्न है, शांत है, विमोह है। ये सब पिछले 2 लाइन में बताया था। अभी इस लाइन में क्या बता रहे थे? 2 लाइन में कैसे है सिद्ध? अनंत सुखामृत सागर धीर, क्या बताया था? अनंत सुख रूपी अमृत के सागर स्वरूप है और धीर है। धीर मतलब क्या? हाँ, तो कल उसका अर्थ नहीं लग रहा था ना,
धीर क्या, नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर। तो मैंने उस पर थोड़ा सा चिंतन किया तो अर्थ लग गया उसका। क्या है? नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। मतलब क्या? नीर निधि से धीर है ना, उसका अर्थ नहीं लग रहा था। नीर निधि यानी समुद्र। नीर 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 बोलते हैं ना, नीर। नीर म्हणजे पाणी, कन्नड शब्द आहे ना नीर। कुठून आला याच्यामध्ये? हां, नीर निधि मतलब जलनिधि मतलब समुद्र। नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर। नीर निधि म्हणजे समुद्र, समुद्राप्रमाणे धीर। हाँ, आणि धीर म्हणजे गंभीर। हाँ, ऐसा लगाना था उसका अर्थ। नीर निधि समान। आपण धीर गंभीर आपण एकच शब्द वापरतो मराठीमध्ये। नाही ते नीर निधि से का वापरलं म्हणून मला कन्फ्यूज झालं होतं, पण नीर निधि सा अर्थ है, उसका अर्थ ऐसे ही है। नीर निधि सा धीर है। नीर निधि सा है, सा अर्थ निकलता है, से शब्द है वहाँ पे, इसलिए वो अर्थ नहीं लग रहा था। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? कैसे है सिद्ध प्रभु? नीर निधि समान धीर है। मतलब समुद्र कैसे रहता है, आपके सामने लाओ ना तो कैसा है वो? कुछ भी हो उसमें उथल पुथल, कितने भी सुनामी आए, कितने भी बड़े बड़े तरंगे आए, फिर भी समुद्र तो गंभीर ही होता है, धीर ही होता है, विशाल होता है, स्थिर होता है। तो ऐसी उसकी विशेषता है। मतलब जो भी आता है वो ऊपर ऊपर है तो उसके स्वभाव में गंभीरता ही है, धीरता ही है। तो वैसा आपका भी स्वभाव है। आपके तरंग कितनी आती है, पर्याय कितने समय की, कितने राग द्वेष उत्पन्न करेगी, कितना आपको विचलित करेगी, उसमें सामर्थ्य नहीं है पर्याय में आपको हिलाने की, लेकिन आप स्वयं हिल जाते हैं ना, इसलिए फिर कर्मों का आश्रय बंद होता है। स्थिर रहो ना, जो भी उदय आएगा वो निकलने वाला ही है, कि बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है उदय, लेकिन हम उसको बहुत देर तक लिए रहते हैं, इसलिए उसका उदय भोगना पड़ता है हमें। स्थिर विषय नहीं लेते इसलिए अस्थिर हो जाते हैं। नमन भैया बंद करके रखो उसको। अभी क्या बोल रहे हैं? नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर। तो समुद्र कैसे है? धीर है, गंभीर है। हमारा ज्ञान भी ऐसे गंभीर होना चाहिए। मतलब जो भी हो उदय, शरीर में तकलीफ हो या संयोग में कोई प्रतिकूलता हो, जो भी हो, तो उसमें हम बहुत आकुलित हो जाते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। किसको नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे बताओ। मुझे हर पर्याय में ऐसे धीर गंभीर रह सकते हैं, ऐसी शक्ति मेरे ज्ञान में है। तो ऐसा चिंतन करके बढ़ा सकते हैं, हम अपनी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। क्या है? हम कोई बाहर सहारा देने वाला नहीं रहता। जो है ना अपना सहारा हमें बस है, वही सहारे की हमें अनुभूति करनी है। तो बाहर कोई किसने किसको सहारा दिया आज तक? जो भी सिद्ध बने, किसको, उन सिद्धों को किसने सहारा दिया संसार में? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पार्श्वनाथ स्वामी भगवान ने, तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो किसने सहाय की? पद्मावती, लगेच नाव घेणार वाटलंच म्हणा। तो बाहर कोई सहायक नहीं है। अभी ऐसे कितने मुनिराज है, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने स्वयं का सहारा लिया, इसलिए सभी उपसर्गों से पार हो गए वो। लेकिन हम खोजने जाते हैं कौन हमें सहायक है, कौन हमें सहारा देने वाला है, कौन हमारे लिए शरण है। तो ऐसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। नीर निधि से तुम स्वयं धीर हो, गंभीर हो, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। ऐसे ही पूर्ण तैर कर आपने भव सागर का किनारा पार कर लिया है। अधीर हूँ मुझ धीर दो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? धनशिका की
मी पण येते बाहेर. अधीर हूँ मुझे धीर दो. क्या कितनी अधीरता है. किसका फोन है, कौन आ गया. ऐसी अधीरता हो जाती, इसलिए वो अधीरता की वस्तु यहाँ नहीं लाना चाहिए. क्या भैया. उसको वहीं पे रख के आने का. जो फोन कर रहा है ना उसको अधीर होने दो, मुझे क्यों अधीरता. अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर. ऐसी धीरता मुझे आनी चाहिए, ऐसी धीरता मुझे दो है भगवान के, मैं सब पीर यानी पीड़ा सहन कर सकूँ, नाश कर सकूँ उसका. तो ऐसे उन्होंने इसमें सिद्ध भगवान की भी स्तुति कर दी और अपने स्वभाव की सामर्थ्य भी बता दी. तो यहाँ पे एक अच्छा अर्थ लिया है उन्होंने. धीर मतलब क्या, जो यथार्थ ज्ञान को देवे वह धीर है. तो यथार्थ ज्ञान को कौन देता है, स्वयं सिद्ध आत्मा या निज आत्मा अपने से ही अपने को ज्ञान देता है. आत्मा का ज्ञान परिणति करना ही उसका देना है. ज्ञान रूप से परिणति करना ही आत्मा को देना है. समझ में आया. मराठीतून सांगू का. आत्म्याला आत्मा देणं किंवा आत्म्याचा उपयोग आत्म्याला देणं ह्याला म्हणायचं. हाँ हाँ ऐसे. तो उसको बोलते ज्ञान रूप से परिणमन, और उस ज्ञान रूप परिणमन से ही धीरता आती है, ये बता रहे. उसी को धीर बोलते हैं. और एक उन्होंने अर्थ किया है, धीर मतलब क्या, हे सहज सिद्ध भगवान तुम भी धीर हो. धी यानी बुद्धियाँ ज्ञान की परिणतियों को राती ददाती प्रकट करते हो. मतलब जो ज्ञान की परिणति को प्रकट करते हैं उसे धीर बोलते हैं. विशेष पर्याय सामान्य से ही प्रकट होती है. तो जो भी ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी वो ज्ञान से ही होगी. तो जो ज्ञान को ज्ञान रूप से मिला देता है उसी को धीर बोलते हैं. उसी में धीरता प्रकट होती है. तो हमने कल देखा था ना किसको धीरता प्रकट हो गई थी, चंदना. कहाँ गई थी वो, कहाँ तक आई थी, क्रीड़ा कर रही थी और विद्याधर ने उठा के ले गया था वहाँ पे और वन में छोड़ दिया था. फिर क्या हुआ, का झगड़ा हुआ तो मृगावती. अरे बाप रे. रहने दो, क्यों चाहिए आपको. मैं चंदना की स्टोरी बता रही हूँ, मृगावती की नहीं. तो चंदना क्या कर रही थी, वो हो गई ना स्टोरी की. वो अभी बहन के पास वापस आ गई है और उसको स्टोरी सुना रही है कि बहन पूछ रही है तुम जहाँ पे गई थी तो तुम्हारे वहाँ पे भाव कैसे स्थिर हो गए, कैसे स्थिर रह सकी इतने उपसर्गों में. काही करत नाही ते, एवढंसं चिटुकलंय ते, तुम्हाला घाबरायचं का तुम्ही त्याला घाबरायचं. जाऊ दे. काय झालं, काय म्हणले मी, तुम्ही काल नव्हता म्हणून सांगायचे. चंदना आहे तर ती गेली होती वनामध्ये आणि तिच्यावर तिथं काय काय उपसर्ग झाले हे तिच्या बहिणीने तिला विचारलंय. मग ती आता स्टोरी सांगायला लागली आहे की काय काय झालं होतं. तो बता रे है. जिनेंद्र देव के स्मरण एवं तत्व विचार से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मानना छूट जाती है, तब यह उलझन से सुलझता है. अब और दृढ़ता से विचार आ रहा था, जो भी उसके ऊपर वहाँ पे संकट मंडरा रहा था ना, इसलिए उसके और उपयोग में स्थिरता आती जा रही थी. दृढ़ता से विचार आ रहा था कि जो शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि वहाँ शरण थे वे ही यहाँ शरण है. अभी वो कहाँ पर है, अभी कहाँ पर है, मृगावती के राजमहल में है. तो वो बता रही है जब मैं वन में थी
तब मुझे पंच परमेष्टि और मेरा शुद्धात्मा शरण था। वहाँ पर जो शरण थे वो ही यहाँ पर भी शरण है, और जो यहाँ पर शरण नहीं है वो वहाँ पर भी शरण नहीं है, ऐसे बता रही है। कौन नहीं था? जो यहाँ शरण नहीं है वे वहाँ भी शरण नहीं थे। मैं अकेली तो हूँ लेकिन असहाय नहीं हूँ। कितना अच्छा सेंटेंस है। क्या बताया? वहाँ पर वो चिंतन ऐसे कर रही थी, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन मैं असहाय नहीं हूँ। जिसके पास पंच परमेष्टि के स्मरण और शुद्धात्मा का अनुभवन है तो उसके पास सब कुछ है। इतना बल है कि सभी परिस्थितियों से वो पार पर निकल सकती है। मस्तक पर जिन बिंब विराजे, जिह्वा पर प्रभु नाम, इसी विधि हो जाए पूरा जीवन का संग्राम। क्या बताया? और एक बार पढ़ो। मस्तक पर जिन बिंब विराजे, जिह्वा पर प्रभु नाम, इसी विधि हो जाए पूरा जीवन का संग्राम। आपको जीवन का संग्राम कैसे करना है? कोई आरे बोले तो आप क्या बोलते हैं? कारे। ऐसा करेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? पता चला मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मतलब क्या रे? अरे बोलेंगे तो आप पीछे से वही आपको आप वही रिस्पॉन्स देते तो झगड़ा थोड़ी खत्म होने वाला है। तो खत्म करना है तो इसके लिए ये चिंतन रखो। पुण्य पाप के उदय में विपरीत कल्पना करने वाला जीव देव शास्त्र गुरु के बिना भ्रमता है। उसे नरकादि में न देव मिलते हैं न गुरु। एक बार अपने को देहादिक से भिन्न, रागादिक से न्यारा, ज्ञाता स्वरूप अनुभव करके तो देखो, सुख का मार्ग अपने आप बन जाएगा। जिन्हें विश्व में मात्र स्वयं की एवं पंच परमेष्टि भगवंतों की शरण भासित होती है वे धन्य है। ज्ञान में वहाँ पे एक बात बताई ना 12 भावना में भी, क्या? जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को नहीं वो नहीं। जो जानता इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। ऐसे ही बता रहे यहाँ पर भी, क्या? जो पंच परमेष्टि की शरण जिसको भासित होती है वे धन्य है। ज्ञान में ज्ञान का बिंब है। ज्ञान में ज्ञेय सदृश ज्ञेयाकार होने से मूढ़ प्राणी ज्ञान में ज्ञेय को तो जानता है किंतु अपने जाननहार को नहीं जानता। मतलब आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान में जो भी ज्ञेय आ रहा है उसको जान रहे हैं, लेकिन उस ज्ञेय को कौन जान रहा है उसको नहीं जान रहे। क्या बोला मैंने नमन भैया? उसको जानते हैं लेकिन जो ज्ञेय को जान रहा है उसको नहीं जान रहे। मतलब किसे नहीं जान रहे? ये मतलब ये विषय को जानता है उसको नहीं जानते। आप किसको जान रहे हैं? हाँ, मतलब उस विषय को ही जान रहे हैं। उस विषय को कौन जान रहा है उसको नहीं जान रहे, इसलिए आप भ्रमण कर रहे, ये बता रहे। निर्वांछकता में जो विषयों का त्याग वर्तता है उसमें कितना सुख है। विषयों में फंसने वाला कितना दुखी है। विषय भोगों से हटाने वाला परम मित्र जिन शासन की प्रशंसा के अद्भुत भाव आ रहे थे, वहाँ पर उसको ऐसे अद्भुत भाव आ रहे थे, ये बता रही है। फिर से मृगावती ने प्रश्न किया। मृगावती यानी चंदना की बहन थी। इतनी भयानक अटवी में जंगली जीवों को देखकर तुझे डर नहीं हुआ? आपको भी आया ना क्वेश्चन? तो वहाँ पे सभी हिंस्र पशु थे, उनके आवाज़ आ रही थी, तो तुम्हें डर नहीं लगा वहाँ पर? चंदना बहन, भयानक वन के सभी जीवों को देखकर विचार आ रहा था। आप क्या करेंगे बताओ? सिर्फ बिल्ली। उस बिल्ली के जगह पे उसके सामने शेर था, हाँ? जिसके सिर्फ आवाज आ रही थी, तो आप क्या करेंगे? तो वो बता रही है जो उसके भाव क्या हुए वहाँ पर।
भयानक वन के सभी जीवों को देखकर विचार आ रहा था कि अरे प्रमाद रूप प्रवर्तन करके इन जीवों की विराधना न हो जाए, मतलब मैं अपनी रक्षा के लिए इनका कदाचित घात न कर दूं, किसी भी मोह के पीछे इनका बुरा न हो जाए। अनंत बार अपने को भूलकर इन गतियों में हम रहे हैं। मतलब मैं भी कितनी बार तिर्यंच हो गई थी, मैंने भी ये ऐसी पर्याय कितनी बार लिए है। महाभाग्य से हमें ज्ञानाभ्यास करने का अवसर मिला है। ज्ञानाभ्यास का फल तो यही है कि जाननहार को जानने से ही ज्ञान और सुख होता है। ये सब उसकी परिणति चल रही है वहाँ पे जंगल में, जहाँ पर कि कोई भी सहारा नहीं था, वो अकेली थी, कुछ रक्षा करने के लिए उसके पास साधन भी नहीं था, और सभी पशुओं के आवाज़, सभी पशु दिख रहे सामने। ऐसी परिस्थिति में ऐसे विचार आएंगे क्या हमें? इसके लिए धीरता चाहिए। जिसके ज्ञान में धैर्य है तो वही ऐसा विचार कर सकता है। पाप के उदय से आता उपसर्ग पुण्य के उदय से दूर होगा। लिखो, बहुत अच्छा वाक्य है। क्या बताया? पाप के उदय से आने वाला उपसर्ग आप कितना ट्राई करेंगे, कितनी भी कोशिश करो, कैसे दूर होगा? पुण्य के उदय से ही दूर होगा। तो पाप के उदय से आने वाला उपसर्ग पुण्य के उदय से ही दूर होगा। आश्रय बोल के नहीं करना है पुण्य भी, लेकिन परिणाम तो ऐसे होने चाहिए, उसी से तो पाप के परिणाम दूर होंगे। हम तो उसी पाप परिणाम को लेकर बैठते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं, उसी में आकुलता करते रहते हैं, तो वो दूर कैसे होगा? तो उसको दूर करना है तो ये पुण्य का उदय आएगा तो ही दूर होंगे। और वो पुण्य का उदय आएगा स्वभाव के अवलंबन के बाद विकल्प की दशा में। तो इसलिए बता रहे हैं, परंतु ज्ञान की स्वच्छता में तो अभी भी दूर दिखाई दे रहा है। ज्ञान की स्वच्छता तो यही है कि ज्ञान स्वरूप ही रहता है। अहो, ज्ञान की स्वच्छता में तो ज्ञान निज रूप भासित होता है और वे उपसर्ग भिन्न रूप भासित होते हैं। ऐसा विश्वास आने पर सहज आनंद, सुख, प्रभुता का वेदन हुआ। उसको हुआ वो बता रही है। तो फील करो वैसे कि आप जंगल में हो, आप चंदना हो और आपके सामने ऐसे पशु आ रहे हैं, आपके भाव ऐसे होने चाहिए। मेरे सामने बिल्ली आ रही है मतलब ऐसे भाव अपने होते हैं क्या? ऐसी तैयारी करो ना परिणामों में। तो आत्मबुद्धि, सुख बुद्धि अंतर में उत्पन्न हुई और राग में से सुख बुद्धि उड़ गई। राग में से सुख बुद्धि उड़ गई। किसके राग में से? इस देह के प्रति जो राग था उसमें से सुख बुद्धि निकल गई। इंद्र के भोग और चक्रवर्ती की संपदा से वैराग्य उत्पन्न होकर अतीन्द्रिय स्वसंवेदन और आनंद के बल से इस वेदन के सामने कर्म के उदय से हुआ थोड़ा सा राग काला नाग जैसा दिखता हुआ टिक नहीं पाता था। मतलब जो भी मेरा चिंतन चल रहा था, पंच परमेष्टि का स्मरण और अपना अनुभवन, तो इसके सामने ये छोटे छोटे विकल्प टिक नहीं पा रहे थे, निकल जा रहे थे। तो ऐसे उसकी परिणति हो रही थी वहाँ पर। ये बता रहे, जैसे जैसे रात बीतने लगी वैसे वैसे आठवीं की नीरवता बढ़ने लगी। नीरवता यानी शांतता। मतलब भयान जंगल है और वहाँ पर नीरव शांतता, कुछ भी आवाज़ नहीं, ऐसे पिन ड्रॉप। दिखाई दिया क्या आपको? भयानक अंधेरा है, जंगल में आप अकेले हैं और एकदम शांति है। आप एकदम शांत क्यों हो गए सभी? हिंसक पशुओं की गर्जनाएं क्रमशः मंद और बंद होती गई। सभी पशु सो गए। बीच बीच में कुछ पशु पक्षी अपनी उपस्थिति का आभास दे जाते थे। बहन, सचमुच ज्ञानी जीव इस प्रकार के कर्मोदय के समय भी कर्म से भिन्न अपनी न्यायक सत्ता को भिन्न देखते हुए परम शांति का अनुभव करते हैं।
अभी मैं ऊपर सामायिक के लिए बैठी थी, वहाँ पर पीछे झाड़ है ना, तो ऐसे आवाज़ आ रही थी पत्ते हिलने के, या बस शांति थी और कुछ नहीं था। मुझे ऐसे फील हो रहा था जंगल में वो मुनिराज कैसे बैठते होंगे, कैसे ध्यान करते होंगे, क्या चिंतन करते होंगे। बाकी तो कुछ विकल्प नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ चिंतन नहीं, वही चिंतन। तो ऐसे हम भी अनुभव कर सकते हैं। कहाँ पर? घर में बैठकर जंगल का अनुभव करेंगे ना। कैसे? घर ही हमारा जंगल है, सभी पशु पक्षी है हमारे घर में। भयानक भयानक है वो। तो वो जंगल के पशु छोड़ देंगे एक बार, लेकिन घर के पशु ऐसे रहते हैं ना, वो नहीं छोड़ते। चाहे जैसे कर्म के उदय हो, ज्ञानी कर्मों की निर्जरा ही करते हैं, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, वर्तमान में सुखी एवं भविष्य में भी सुखी रहते हैं। मैं निरंतर ज्ञान रूप ही हूँ, अपने में परिपूर्ण ध्रुव वैसा का वैसा, पाप एवं पुण्य के उदय से अत्यंत निरपेक्ष। किसी भी प्रकार के पाप उदय से मेरे में कुछ घटता नहीं, पुण्य के उदय से कुछ, फिर से बताओ, पाप के उदय से मेरे में कुछ घटता नहीं। लगता है क्या ऐसे आपको? क्या बताया मैंने? पाप के उदय से मेरे में कुछ, ओ समोर या की मी कसं बघायचं तुमच्याकडे? सरका ना मा इकडं. घटता नहीं। हाँ, पाप के उदय से कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय से कुछ बढ़ता नहीं. इथे वैशाली ते काढा मतलब. क्या क्या घट गया बताओ अभी पाप के उदय में? क्या घट गया? कितनी शक्ति गई हमारी, कितना सुख गया, कितना ऐसे लग रहा है हमें पाप के उदय में. हाँ, फिर पाप के उदय में ये जाता है क्या? बोलते हैं आपका वैभव आपके पास है ना, तो उसको पाप और पुण्य क्या करेगा? न कुछ बढ़ाएगा न घटाएगा. लिख लो ये सेंटेंस. पुण्य, पाप के उदय से मेरे में कुछ घटता नहीं, पुण्य के उदय से कुछ बढ़ता नहीं. पाप एवं पुण्य के उदय से मैं अत्यंत भिन्न ही हूँ. मैं स्वयं सुख स्वभावी. मतलब अभी वो क्या चिंतन कर रही है? सोचो, सामने अगर वो शेर आ रहा है तो पाप का उदय आ रहा है, वो जाएगा कैसे? आप बिल्ली को कैसे भगाते? शेर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना. जाएगा कैसे? पुण्य के उदय से जाएगा, ये बोल रहे हैं. वो गया था ना, कौन गया था? किसके सामने आया था शेर? कौन होते? बरैया जी का, बरैया जी ना. सुनो ना, सुनो, आ रहा था वो, गया भी. किसके सामने आया था? नहीं, बरैया जी नहीं, थांबा. जिनेंद्र वर्णी थे ना, तो उनके पिता, तो उनको वो जैन थे, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी थी ना जैन धर्म पर. तो एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि वो एक गांव से दूसरी गांव जा रहे थे. जंगल से रास्ता था, बहुत छोटा रास्ता था. क्या बोलते? सकरा रास्ता था. तो उस पर से एक ही आदमी एक ही बार में जा सकता था. सामने से कोई आए तो नहीं जा सकता था. तो ये घोड़े पर से जा रहे थे, तो एक बार में एक ही जाएगा. और उस रास्ते पर सामने से शेर आया. अभी कौन किधर जाएगा बताओ? हाँ, वन वे था, ऊपर ही जाएगा, कोई जाएगा तो ना. तो क्या हुआ? उनको पहले भय लगा ना, और वो सिर्फ नमोकार मंत्र बोलते रहे, जो भी हो जाए. अभी उनकी स्थिति तो वो कंट्रोल कर सकते थे. वो सामने घोड़ा था जिसके ऊपर वो बैठे थे, वो भी डरेगा ना. लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे नमोकार मंत्र की वो भी स्थिर हो गया, घोड़ा भी. और उतने रास्ते में से वो नज़दीक आ रहा था. ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे जो सेंटेंस, इसलिए मुझे वो याद आया. जो भी पाप का उदय आ रहा है वो पुण्य के उदय से दूर होगा. तो इन्होंने सिर्फ ऐसे परिणाम किए कि बस पंच परमेष्ठी मेरे लिए शरण है और मेरा आत्मा, और इतना चिंतन, आंखें बंद कर ली और वैसे ही स्थिर रह गए. तो वो शेर नजदीक आया और पास होकर निकल गया. क्या हुआ? कौन आया कौन गया?
पाप का उदय था ना वो पुण्य का उदय कम बढ़ गया, यही देखना है वहां पर। इसलिए हर बार बोलते रहना, हर समय बोलते रहना ना। तो वो जो पाप का उदय आया था तो वो पुण्य के उदय से दूर हो गया। लेकिन आप अगर वहाँ पे आकुलता करते, आप तो यहाँ पर ही आकुलता कर रहे हैं, आपके सामने आया जैसे शेर उनको क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। हम यहाँ पे पाप के परिणाम कर रहे हैं, वो तो वहाँ पर उनके सामने से निकल भी गया शेर, उनको कुछ न करते हुए। कैसे आया ऐसा उदय? इसलिए चाहिए आपके ज्ञान में ऐसी धीरता है, उसका अनुभव करो। अभी आगे मैं बिल्ली छोड़ देती हूँ यहाँ से क्या करेंगे? नहीं, उसको भी जीव जानेंगे ना तो डर नहीं लगेगा। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, छिपकली वहाँ पे ऊपर और यहाँ पे ये नाच रहे रहते क्या, वो जैसे हमारे ऊपर आए कि गिरेगी, गिरेगी तो भी कुछ करने वाली है क्या? बेच दूँ तो एक सेंटेंस रह गया, क्या बोला है? पाप एवं पुण्य के उदय से मैं अत्यंत भिन्न हूँ, मैं स्वयं सुख स्वभावी। जब पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता तब पाप के उदय से दुखी होने का अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार मैं अपने आश्रय से अद्भुत सुख शांति प्रभुता का वेदन करती हुई उस पाषाण शिला पर रात भर बैठी रही। जंगल में थी तो वहाँ पर वो ऐसी चिंतन धारा में थी और बस स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रही थी। भले ही सब चल रहा था वहाँ पे, फिर भी वो तो अपने में थी, इसलिए पाप का उदय आकर भी उसको कुछ नहीं कर सका। तो हमें भी नहीं कर सकता ना, हम उस उदय में इन्वॉल्व हो जाते, इसलिए आपको वो सताता है। नहीं तो किसी पाप में ऐसी शक्ति नहीं, कर्म में ऐसी शक्ति नहीं कि आपको दुखी कर सके। इसलिए हमें सुख का अनुभव करना चाहिए तो सभी कर्म सहज छूट जाएंगे। पाप के उदय में मुझ में कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय से कुछ बढ़ता नहीं। और एक क्या सेंटेंस था? पाप का उदय कुछ घटता नहीं, पुण्य के उदय से कुछ बढ़ता नहीं। और एक सेंटेंस था, पाप का उदय पुण्य के उदय से ही दूर होगा। ये बताया था। ऊपर पाप के उदय से आने वाला उपसर्ग पुण्य के उदय से ही दूर होगा। इसलिए आपको परिणाम क्या करना है? जो भी पाप रूप परिणाम है उसको दूर करना है तो स्वभाव का अवलंबन लो, इससे वो सब परिणाम दूर हो जाते हैं। ओम। जानो यह मैं आत्मा पुण्य से रहित हूँ, पाप के उदय से भी रहित हूँ। जानो पुण्य पाप ये कर्म है, जड़ है, अचेतन है। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, पुण्यातीत हूँ, पापातीत हूँ। निराश्रव स्वरूप को जानो, निष्कर्म रूप को जानो। यह मैं आत्मा स्वयं सुरक्षित हूँ, स्वरक्षित हूँ। परम शरणभूत हूँ। जानो इस जग में मेरे लिए कोई भी परद्रव्य शरण नहीं है, आश्रय का स्थान नहीं है। ज्ञान आनंद स्वरूपो हम, निष्पाप स्वरूपो हम। ओम।
विसर्जन।